यस। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा आज जो विशेष चर्चा पत्रकारों के माध्यम से करने का उद्देश्य है, आज मैंने खबर पढ़ी किसी अखबार में और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि पंचायती राज में जो रिजल्ट आए हैं उसे राजागढ़ के विधायक रोहित वोरा का बहुत बड़ा कद बना है और वो जिले का बहुत बड़ा कांग्रेस का लीडर बना। दूसरी बात उसमें कहा है कि इनको मंत्री बनाएंगे और इनके पिता को बहुत बड़ा त्याग, बलिदान और सेक्रीफाइस की मूर्ति बताया गया। मैं मीडिया के माध्यम से सभी महानुभाव का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि पंचायती राज का जो रिजल्ट है वो कोई अनहोना नहीं है, कोई आश्चर्यजनक नहीं है, ऐसा होता है। 2010 के अंदर जब पंचायती राज के इलेक्शन हुए तो राजाखेड़ा में प्रद्युमन सिंह जी हारे हुए प्रत्याशी थे, मैं धौलपुर से हारा हुआ प्रत्याशी था और मालिंगा जी हमारे संसदीय सचिव एक मंत्री के रूप में थे। उस वक्त हमने जो काम किया उस टीम में प्रद्युमन सिंह जी ने कहीं भी वोट नहीं मांगा। उनके प्रॉक्सी के रूप में उनका बेटा रोहित वोरा, इसका उस वक्त कोई राजनीतिक कद नहीं था, कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, कोई पद नहीं था, हमारे साथ चला था। क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी तो 6 की 6 सीट राजाखेड़ा के अंदर कांग्रेस की जीती और प्रियंका को हमारे नेतृत्व में अनअपोज्ड प्रधान बनाया गया राजाखेड़ा का, क्योंकि राज कांग्रेस का था। उस वक्त हमने वोट मांगे और जिला प्रमुख वही बने जिनको अब बनाया था। उसके बाद 2015 के अंदर जब जिला परिषद के इलेक्शन हुए तो राजाखेड़ा के अंदर 6 की 6 सीट बीजेपी की है और जिला प्रमुख भी बीजेपी का बना। लेकिन उस वक्त मेरे नेतृत्व में उस वक्त भी रोहित वोरा का कोई बहुत बड़ा कद नहीं था। प्रद्युमन सिंह जी जरूर जो है विधायक थे तो उस वक्त भी जो है प्रधान कांग्रेस के बने। अब फिर से इतिहास दोहराया गया, राज कांग्रेस का है तो 6 की 6 जिला परिषद राज के हिसाब से कांग्रेस की बनी और जिला प्रमुख बना। ऐसा करके वो ये बताए कि रोहित वोरा ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, राजाखेड़ा का जो वोटर है वो पंचायती राज में सिर्फ राज के हिसाब से वोट डालता है। 2010 में कांग्रेस के 6 के 6 जीते, 2015 में बीजेपी के 6 के जीते और अब फिर से जो है वही चीज दोहराई गई है। तो जो लोग ये समझते हैं कि रोहित वोरा के नेतृत्व में कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं, सामान्य रूप से वोट पड़ा है और ये व्यक्तिगत परिभाषा का वोट है। तो मेरा अपना मानना है कि रोहित वोरा का कोई पद बहुत बड़ा जिले में नहीं पड़ा, एक सामान्य विधायक के रूप में हो गया है। दूसरी बात जो आज मैंने महसूस किया कि विधायकों ने, किसी भी बाड़ी के विधायक ने, बसीडी के विधायक ने, किसी ने भी इस बात को ऐतराज नहीं किया ताकि राजाखेड़ा का बने या कहाँ का बने। इन ये इच्छा जाहिर करना, क्योंकि 2010 के अंदर भी राजाखेड़ा का ही प्रमुख बना, 2005 में भी बना, 2010 में भी बना और 2015 में भी बना। तो ये परिस्थितियों का मामला था कि हर बार जिला प्रमुख जो है राजाखेड़ा का बना था। तो हर आदमी चाहता है कि मेरे जिले को, मेरे संभाग को या मेरे को रिप्रेजेंटेशन मिले। ऐसा कह के कोई आदमी ने गुनाह नहीं किया, परिस्थितियों का समझौता हुआ और 2 वोट तो बीजेपी भी कांग्रेस में गए। तो इसमें किसी एक को श्रेय देना चाह रहे हैं, किसी को कद बनाना, ये बहुत गलत बात है। उस अखबार में लिखा कि वो मंत्री बनेंगे, मेरी व्यक्तिगत राय है और मैं रोहित वोरा को बहुत ढंग से जानता हूँ। रोहित वोरा पे कांग्रेस मंत्री पद तो बहुत बड़ी बात है, संतरी भी बनाने की हैसियत नहीं रखेगी, ऐसे ही घूमता रहेगा सामान्य विधायक से, उसकी कोई हैसियत नहीं है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को गलतफहमी दूर करो, रोहित वोरा ने कोई अनहोनी नहीं की है, परिस्थितियों से समझौता हुआ और इतिहास दोहराया गया, इसीलिए जिला परिषद वहां पर कांग्रेस की बन गई। दूसरी बात उसमें पढ़ा गया कि इन्होंने अपने 2 विधायकों को लेकर राज बनाया। अरे भैया, गद्दार आदमी, भगोड़ा आदमी जो किसी नेता के साथ गुड़गांव चला गया, हरियाणा चला गया, वो इसीलिए गया तो उसको अपना स्वार्थ दिख रहा था कि वहां पर कुछ बन जाए तो मिले, और सरकार इसलिए नहीं बचाई। हर विधायक अपने हिसाब से आया। जब ये डर गया, इसको लगा कि इसका भविष्य खत्म हो रहा है, तो बग्गे जैसलमेर पहुंच गया। और अगर
माध्यम के कहना चाहूँ, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा कि मैं सरकार बचाने आया हूँ। बड़े मीडिया पे पत्रकारों के बीच में मीडिया में ये कहा था कि मैं कांग्रेसी हूँ, तो कांग्रेसी तो था ही। तो ये सोच के रोहित बोरा ने सरकार बनाने में बिगाड़ने में किया, ये बिल्कुल गलत है। वो तो खुद डरा हुआ बैठा है। और जो आदमी पीठ में छुरा भोंक के भगे, जैसे कि उनके परिवार का इतिहास है, जयचंद को इनाम नहीं मिलता है, सजा मिलती है। और जो गलती उन्होंने इस प्रकरण में की है कि हरियाणा से भग के जैसलमेर गए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लोग इनसे बहुत नाराज हैं। और इस इलेक्शन में रोहित बोरा की हिम्मत नहीं है कि किन्हीं गांव में जाके वोट मांगेंगे। जब जाएंगे तो इनका तिरस्कार होगा, अपमान होगा, और इनको अपनी गलती का एहसास होगा कि जिसके साथ आप दगा करते हो उसको कभी भी सम्मान नहीं मिलता। उसके अंदर लिखा गया है, जो मैंने पढ़ा, कि प्रद्युम्न सिंह जी बहुत बड़ा त्याग करेंगे, इनके बेटे को मंत्री बनाएंगे तो पद छोड़ देंगे। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि प्रद्युम्न सिंह जी कोई त्याग की, बलिदान की, तपस्या की, सैक्रिफाइस की मूर्ति नहीं है। 2008 के अंदर जब मैं धौलपुर से कांग्रेस का प्रत्याशी हो रहा था, तो बहुत से सीनियर लोगों ने उनसे कहा था कि ये युग चला, आप हम 67 से एमएलए बने हो, अपने बेटे को बना दो। उन्होंने उस वक्त कद नहीं छोड़ा, पोस्ट नहीं छोड़ी, इलेक्शन लड़े। उनका एक ही स्वार्थ था कि परिस्थिति में जीत गया तो मंत्री बनूंगा। वो आदमी अगर चाहता तो जिस तरह मेरे पिता ने त्याग किया, बलिदान किया, अपनी जगह मुझे लड़ाया, तो 2008 में अपने बेटे को लड़ा सकता था। प्रद्युम्न सिंह जी ने कोई त्याग नहीं किया, इत्तेफाक से वो हार गए। 2013 के अंदर फिर से वो लड़े, और 2018 में भी मैं आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सबसे लेट टिकट रोहित बोरा को मिला, क्योंकि मैं कांग्रेस की पृष्ठभूमि से हूं, कांग्रेस की परिभाषा समझता हूं, कांग्रेस का इतिहास जानता हूं। एंड तक प्रद्युम्न सिंह जी इस बात का संघर्ष करते रहे कि राज कांग्रेस का आ रहा है, मुझे टिकट मिले और वो जीते और मंत्री बने। वो तो भला बनाओ वहाँ प्रदेश अध्यक्ष का कि उन्होंने इनको टिकट नहीं दिया और रोहित बोरा को टिकट दे दिया। इसीलिए परिस्थिति से रोहित बोरा विधायक बन गए। कोई ये समझे कि प्रद्युम्न सिंह जी कर्णवीर, दानवीर कर्ण हैं या कोई त्याग करने में राजा हरिश्चंद्र, बिल्कुल गलतफहमी। ये किसी के लिए सैक्रिफाइस नहीं करते थे। बेटा तो बहुत बड़ी चीज है, ये अपने लिए जीते हैं, ये किसी भी परिस्थिति में कोई त्याग किसी के लिए नहीं करते थे। इसका इतिहास है। परिस्थिति उन्होंने पार्टी छोड़ दी, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, वो कोई त्याग नहीं करना चाहता। मैं मीडिया के माध्यम से सभी लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि सब तरह की गलतफहमियां हैं। कोई रोहित बोरा न मंत्री बन रहा है न कुछ बन रहा है, भ्रमित करने वाली बात है। और जो लोग इस नजरिए से देख रहे हैं प्रद्युम्न सिंह के बेटे रोहित बोरा का इस पंचायती राज में कुछ रिजल्ट से बढ़ गया है, तो गलतफहमी है। नगर पालिका का धौलपुर का चेयरमैन बनाने में रोहित बोरा का कोई योगदान नहीं है। जिस वार्ड में ये प्रत्याशी के लिए प्रचार करने गया, जो नगर पालिका का इसका दूल्हा था, जिसको ये चेयरमैन बनाना चाहता था, वो हारा और निर्दलीय से हारा। एक वोट धौलपुर के अंदर ऐसा नहीं जिसमें रोहित बोरा के करने से वोट जले हैं। ये तो सामाजिक परिस्थिति थी बदली कि जिनको बीजेपी टिकट नहीं दे पाई, उनका सामाजिक 4-5 आदमी का वोट था, वो उनके साथ जुड़ गया और कांग्रेस की मजबूरी थी, उनको देना पड़ा। वो निर्दलीय जीते और चेयरमैन बने। अब खामा-खाम उनको श्रेय दिलाना चाह रहे हो कि रोहित बोरा ने चेयरमैन बना दिया। रोहित बोरा की कोई ऐसी नहीं कि चेयरमैन बना दे। रोहित बोरा के पास तो 10 वोट ऐसे नहीं है जो कोई इधर से उधर कर दे। तो मैं जो लोगों को ये नजरिया है कि रोहित बोरा का कोई बहुत बड़ा कद बढ़ गया है, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि में उसका बहुत बड़ा योगदान है, मैं इस शेर के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अपना नजरिया साफ करो। रोहित बोरा पहली और आखिरी बार का विधायक है। कांग्रेस की पृष्ठभूमि को मैं समझता हूं, पहली बार का विधायक बना है। इसका चरित्र, इसका चाल चलन कांग्रेस सब नेता जानते हैं। ये मंत्री बनाने की बात तो बहुत बड़ी बात करो, अगली बार तो इसका कद इतना जीरो हो जाएगा कि कांग्रेस इसको टिकट भी नहीं देना चाहेगी। तो जो लोग इस नजरिए से देख रहे हैं कि रोहित बोरा ने बहुत बड़ा योगदान किया है, बहुत बड़ा कद बढ़ाया है, उनकी गलतफहमी है। वो अपनी गलतफहमी दूर करें। कोई शेर पे पढ़ें कि जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। अरे भैया, जो आदमी संतरी बनने लायक नहीं है, आप उसको मंत्री की हैसियत से देख रहे हो। कोई रोहित बोरा कद नहीं बढ़ा। अगर ये गांव में ढूंढ ले, ये तो डर के मारे सामाजिक व्यवस्था में भी राजा खड़ा नहीं जा रहा। प्रॉक्सी के लिए इसके परिवार का एक इंसान जिसकी उम्र ज्यादा, वही रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ये तो लोगों के बीच में वहीं जा सकता है
जहाँ राजस्थान सरकार के बहुत बड़े अधिकारी होंगे उनके छत्र छाया में जा सकता है, और क्योंकि खुद कमजोर है तो अपने नेतृत्व में किसी भी चीज का उद्घाटन नहीं कर सकता। और प्रद्युमन सिंह जी की बात करें आप कि प्रद्युमन सिंह जी ताक करेंगे। अभी रिसेंटली 4 दिन पहले मैंने अखबार पढ़ा, जिनकी उम्र 80 से प्लस है, वो छोटे से कार्यक्रम में राजाखेड़ा के अंदर फीता काट रहे थे। किसका? फायर ब्रिगेड का ऑफिस का। जिस आदमी का मोह राजनीति से भंग नहीं हो रहा है, आपको लगता है वो कोई त्याग करेगा? कुछ नहीं करेगा। मैं ये प्रेस मीडियम में इसीलिए कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के दिमाग में गलतफहमी कि इनका चरित्र बहुत उज्ज्वल है, कुछ नहीं है। ये खास मतलबी लोग हैं, ये किसी का साथ नहीं देंगे और राजाखेड़ा का तो जीवन में कभी विकास ये करेंगे ही नहीं। इनका माध्यम में अगर राजाखेड़ा का विकास करना है तो धौलपुर की राजनीति क्यों कर रहे हैं? और कांग्रेस की जो पृष्ठभूमि है उसमें हर काम उस आदमी के माध्यम से होता है जो प्रत्याशी होता है, चाहे वो विधायक बने या न बने। अगर धौलपुर के अंदर कोई भी चीज हो रही है तो कांग्रेस के प्रत्याशी सम्मानीय डॉक्टर शिवचरण के माध्यम से हो रही है। रोहित वरा को खामखा लेना चाह रहे हैं, और पत्रकारों से भी मेरा विनम्र निवेदन है पब्लिक से कि कोई श्रेय आप रोहित वरा को देने की तकलीफ नहीं करें। हाँ, एक चीज जरूर हो गई है कि नगर पालिका के अंदर ठेकेदारी राजाखेड़ा के लोगों ने आके यहाँ पर एनक्रोचमेंट कर लिया, पैसा जरूर करा मारे हैं। इसके अलावा कोई योगदान रोहित वरा का नगर पालिका के विकास में नहीं है। ये मैं मीडिया के माध्यम से बात आपको कहना चाहता हूँ। आप सब यहाँ पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ तो बता दीजिए।